नमस्कार, जय श्री राम। मेरे प्रिय ज्योतिष के मित्रों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक जानकारी साझा करूंगा। इस जानकारी के द्वारा आप स्वयं भी अपनी जन्म कुंडली देखकर एक सामान्य ज्योतिष बोध या सामान्य फलादेश कर सकते हैं। वैसे तो विशेष और विशिष्ट फलादेश के लिए, स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए जन्म कुंडली का पूर्णतया विश्लेषण करना आवश्यक है और वो किया जाना चाहिए। परंतु आप स्वयं भी जो ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखता हो, वो भी सामान्य तौर पर अपनी जन्म कुंडली देखकर एक मोटा-मोटा आइडिया अपने जीवन के बारे में प्राप्त कर सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। आपको करना क्या होगा, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। उस जन्म कुंडली में आपको 12 राशियाँ दिखेगी, 12 भाव दिखेंगे एवं 9 ग्रह दिखेंगे। इन राशियों का और इन ग्रहों का विभिन्न प्रकार से प्लेसमेंट या स्थिति आपको दिखेगी, अर्थात विभिन्न ग्रह विभिन्न राशियों में आपको दिखाई देंगे। जैसे सूर्य मेष राशि में हो सकता है या अन्य किसी राशि में हो सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा 12 राशियों में से किसी राशि में स्थित होगा। तो इस प्रकार से आपको वो दिखाई देंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जन्म कुंडली में अधिकांश ग्रह किन राशियों में हैं। अर्थात राशियों के 3 प्रकार के ग्रुप हैं, 3 प्रकार के समूह हैं। राजसिक राशियाँ, तामसिक राशियाँ और सात्विक राशियाँ। राजसिक राशियाँ होती है 1, 2, 3, 4, अर्थात मेष, वृष, मिथुन और कर्क, या इंग्लिश में अगर कहें तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। ये राशियाँ राजसिक राशियाँ कहलाती है। अर्थात अगर आपके अधिकांश ग्रह इन राशियों में हैं तो आप राजसिक, आपका स्वभाव या मूलतः आपकी प्रकृति राजसिक प्रकार की है। अर्थात इसका मतलब यह है कि आप किसी भी घटना में या जीवन में हमेशा एक्टिव रहने के लिए तत्पर रहते हैं, या जीवन में एक्टिविटी आपके जीवन में है, आपके स्वभाव में एक्टिविटी है, सक्रियता है। आप किसी भी कार्य में और किसी भी घटना में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाते होंगे। दूसरा, अगर आपके अधिकांश ग्रह 5, 6, 7, 8 अर्थात सिंह, कन्या, तुला अथवा वृश्चिक या लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, इन राशियों में अधिकांश ग्रह हैं अगर आपके, तो आप तामसिक प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। अर्थात तामसिक का मतलब कुछ बुरा नहीं है, बट तामसिक का मतलब यह है कि आप भौतिक जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, भौतिक जीवन में ज़्यादा शामिल रहते हैं और आप में एक जड़त्व होता है, एक इनर्शिया होता है कि अगर आपको कोई पुश करे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे रूप से सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपको एक पुश की ज़रूरत होती है। तीसरा है, अगर आपके अधिकांश ग्रह अगर आपकी कुंडली में आखिरी की 4 राशियों में अर्थात 9, 10, 11, 12 अर्थात धनु, मकर, कुंभ और मीन अर्थात सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या पाइसेस, इनमें हैं, तो ये राशियाँ सात्विक राशियाँ कहलाती है या समरसता उत्पन्न करने वाली राशियाँ कहलाती है। तो जैसा कि इसके नाम से आपके जीवन में आपका मूल स्वभाव ऐसा होगा कि आप समरसता वाला भाव आपके जीवन में, आपके स्वभाव में होगा। आप सब जगह हार्मोनी या समरसता लाने में विश्वास रखते होंगे, लेकिन इसको लाने में, अर्थात कहा जाता है कि आप जितना अच्छा आप बनते हैं आपको जीवन में उतनी परेशानियाँ आती है। वो यहीं से हैं कि जितना आपके ज़्यादा ग्रह सात्विक राशियों में होंगे, आपको जीवन में उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ होगी, आपके जीवन का एक तरह से निचोड़ होगी, आपको जीवन में कई सारी परेशानियाँ आएँगी, कई प्रकार के विरोधों का, अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु इसका सबसे अच्छा और सबसे उत्तम जो लाभ है वो यह है कि आपको जीवन में यह एक देवीय दर्शन करवा सकती है। अर्थात आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने में और आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने में बहुत मददगार होती है, क्योंकि आप जीवन में आए अवरोधों एवं जिस प्रकार के जो अवरोध आते हैं, उन अवरोधों परेशानियों से आप इतना सीख चुके होते हैं, इतना अनुभव ले चुके होते हैं कि आपका लेवल जो है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है और आपके अंदर जो आपका जो आध्यात्मिक पोटेंशियल है उसको ये जागृत करता है और आप एक दिन पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं और हार्मोनी प्रोड्यूसिंग करने वाला जो आपका भाव है वह उन्नत होता है, वो मुखर होता है, वो अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार 12 राशियों के जो 3 प्रकार हैं उनको देखकर आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार आपको अपने जीवन में व्यवहार करना है। और देर किस बात की, खोलिए अपनी कुंडली और चेक कीजिए कि आपके जीवन का मूल स्वभाव क्या है और उसकी दिशा क्या है। आपको यहाँ पर एक असमंजस या कन्फ्यूजन की स्थिति मिल सकती है कि जैसे 3 प्रकार के ग्रुप हैं और 9 ग्रह हैं, तो आपको उनका जो वितरण है या डिस्ट्रीब्यूशन है वह इक्वल भी मिल सकता है, और हो सकता है कि किसी समूह में 4 हो, किसी में 3 हो और किसी में 2 हो। तो इस प्रकार से थोड़ा अंतर भी कम मिल सकता है, तो उसको आप उसी रेशियो में आंकलन करके पता लगा सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।